यस बेटा, पेज नंबर 48, ओपन पेज नंबर 48 फ्रॉम द स्पीच ऑफ मिसेस फिजरेल्ड, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट line. Okay, Mrs. Fitzgerald wailing, oh dear, I ought to have known. Mrs. Fitzgerald weeping, रोती हुई कहती हैं, oh dear, I must know about it. George staring at her annoyed. George staring at Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald की ओर घूरते हुए देखते हैं, annoyed, कुछ नाराज हैं. You ought to have known, तुम्हें जानना चाहिए था. What? Why ought you have to know? तुम्हें क्यों जानना चाहिए था? It means why are you interfering in our family matters? Nothing to do with you. You have no right to interfere in our family matters. Mrs. Fitzgerald, look, we are at 6th and 7th here just now. Look, Mrs. Fitzgerald, we are just disturbed. We are just scattered. हम बिखरे हुए हैं. Okay, we are just in trouble. हम परेशानी में हैं. Just so perhaps you will excuse us. Please leave us. Please leave us. कृपया जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो. Miss Pearson, before Mrs. Fitzgerald can reply, इससे पहले कि Mrs. Fitzgerald reply करती, Mrs. Pearson बोल पड़ती हैं, I won't excuse you, George Pearson. George Pearson, your excuse is not accepted. हमारी एक्सक्यूज स्वीकार नहीं की जाती है. जॉर्ज, नेक्स्ट टाइम फ्रेंड एंड नेबर्स कम टू सी मी. नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर एनी नेबर और एनी फ्रेंड कम्स टू मीट मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर. जब भी वो हमारे घर पे आए और तुमसे मिले, यू जस्ट से हर और हिम गुड इवनिंग एंड हाउ डू यू डू. यू हैव नो राइट टू से माई फ्रेंड टू लीव द हाउस, to leave the home, but whenever they come to me to meet me, they come to me to talk to me, you will just wish him or her, you just will wish her by saying that good evening and how do you do. नमस्कार और how do you do means आप कैसे हैं or something, and don't just march in and sit down without a word, और बिना कुछ वर्ड, विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड, डोंट सिट हियर, बिना कुछ शब्द कहे यहाँ पर मत बैठना. इट इज बैड मैनर्स, ये बहुत बुरी बात है, ये इट इज नॉट अ गुड बिहेवियर. नर्वसली, नो इट इज ऑल राइट, नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं. मिस पियर्सन, नो इट इज नॉट एट ऑल राइट, कुछ भी सही नहीं है. We will have some decent manners in this house. Actually, all the family members would have to learn the manners. Okay, to talk, how to talk to the guest. मेहमान से कैसे बातें की जाती हैं, ये manners तो family members को सीखने ही पड़ेंगे. और I will know the reason why, वरना मैं कारण जानना चाहूंगी क्यों. ग्लेरिंग एट जॉर्ज वेल, और वो जॉर्ज को घूरकर देखती हैं. जॉर्ज इंटिमिडेटेड, वेल व्हाट, क्या, वो गुस्से में बोलता है, क्या कह रही हो, क्या ठीक. दिस पर्सन टॉन्टिंग हिम, उन पर टॉन्ट करती, उन पर व्यंग कसती ही बोलती हैं, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते हो. स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट, आज तो तुम्हारी वहां बड़ी स्पेशल रात है. टू नाइट इज ए वेरी स्पेशल नाइट फॉर यू इन द क्लब. They all be waiting for you, सब तुम्हारी वेट कर रहे होंगे. Wanting to have a good laugh, they will be waiting for you to laugh at you. वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे तुम पर हंसने के लिए. Go on them, let them laugh at you, उन्हें तुम पर हंसने दो. Don't disappoint them, उन्हें निराश मत करना. जॉर्ज बिटरली, दैट्स राइट, ठीक है. मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, मुझे इनके सामने मूर्ख मूर्ख मत बनने दो. ओके, डोंट मेक मी सिली इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड, मुझे अपने फ्रेंड के सामने मूर्ख मत समझो. गो ऑन, डोंट माइंड मी. 6th and 7th, हम तो यहाँ बेचारे परेशान हैं.
Poor Doris been crying her eyes out. बेचारी डोरिस, her eyes got red while weeping. रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई हैं. Getting the neighbors in to see the fun, and you have invited the neighbors to see the fun, of the family members. एक तो बच्ची का रो रो के बुरा हाल है, ऊपर से तुमने पड़ोस के मेंबर को, पड़ोस के गेस्ट को अपने यहाँ बुलाया है घर का मजाक दिखाने के लिए. क्या ये अच्छी बात है? सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, और अचानक वो अपना गुस्सा, अपना आपा खो देता है. glaring at Mrs. Pearson and shouting. Now he looked straight at Mrs. Pearson and shouting, चिल्लाते हुए कहता है, all right, ठीक है, let her hear it, ठीक है, इन्हें किसे? मिसेस फिtzgerald को, जो उनके कमरे के अंदर आकर बैठ चुकी हैं, इन्हें आप हमारे घर के सारे झगड़े सुनने दो. What is the matter with you? तुम्हें क्या हो गया है? Have you gone Barbie? Have you gone mad? क्या तुम पागल हो चुकी हो? और what? This Pearson jumping up savagely, उछलते हुए गुस्से में. If you shout at me again like that, George Pearson, अगर तुम मुझे दोबारा मुझ पर गुस्से में ऐसे चिल्लाए, I will slap your big fat silly face, तो मैं तुम्हारे मोटे गाल पर एक स्लैप दूंगी जोर का. कौन कहती है? मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन says to her husband, if you shout at me like this, I will give you a slap on your fat face. Miss Fitzgerald moaning, murmuring, बड़बड़ाते हुए, oh no, please. Miss Fitzgerald, Mrs. Pearson sits. Miss Pearson बैठ जाती हैं. George is staring at her, उसे घूरते हुए, bewildered and surprised. Either I am off my jump or you two are. या तो मैं पागल हो जाऊंगा, या तो मैं पागल हूं, या फिर तुम दोनों. How do you mean? क्या what do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? No, please, Miss Fitzgerald, look, you are Mrs. Fitzgerald. देखो, तुम Mrs. Fitzgerald हो. So why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? तो तुम अपने आप को रोकने के लिए क्यों कह रही हो, जबकि तुम कुछ नहीं कर रही हो? Tell her to stop. इसे रोकने के लिए कहो, इसे चुप होने के लिए कहो. Then there would be some sense in it. इसमें थोड़ी समझदारी होगी. It will be sensible for you, Mrs. Fitzgerald, to stop Mrs. Pearson. Mrs. Fitzgerald, अच्छा होगा अगर तुम Mrs. Pearson से कहो कि यही अपना मुंह बंद रखें. Staring at Mrs. Pearson, वो Mrs. Pearson को घूरते हुए देखते हैं. I think you must be tidily. मैं सोचता हूँ शायद तुम भी थक गई होंगी. Miss Pearson starting up savagely, गुस्से में बोलते हुए, say that again, या फिर से कहना. George Pearson, George intimately, all right, गुस्से में, हाँ, ठीक है. Doris enters left slowly. Doris left side से अंदर आती है, looking miserable, looking troubled. परेशान दिखाई दे रही है. Is still wearing the wrap. उसने अब भी अपना वही कपड़ा पहन रखा है. Mrs. Pearson sits on the settee, और Mrs. Pearson settee पर बैठ जाती हैं. Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald, hello, Doris dear. Doris miserably, hello, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, I thought you were going out with Charlie Spence tonight. Miss Fitzgerald कहती हैं, Doris, I think that you are going out with Charlie Spencer tonight. आज तुम चार्ली के साथ बाहर घूमने जा रही हो. Doris annoyed, गुस्से में, what is that do you go with you? Oh, why are you asking? Why are you interfering? Okay? क्यों पूछ रही हो? क्यों दखल दे रही हो? It is not your business. ये तुम्हारा काम नहीं है पूछना. Miss Pearson sharply, stop that. चुप बिल्कुल. Miss Pearson डॉरिस को डांटती है उसकी बदतमीजी के लिए. Miss Fitzgerald nervously, no, it is all right. ठीक है, कोई बात नहीं. Miss Pearson severely, it is not all right.
नहीं मिसेज फिजरेल्ड, ये ठीक नहीं है। आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइन talking to anybody like that. I can't bear my daughter to talk to anybody like this. मैं सहन नहीं कर सकती कि मेरी बेटी किसी से इस तरीके से बात करे। She should have manners. उसे manners होने चाहिए। Now answer this Fitzgerald properly. Miss Fitzgerald, आप properly मुझे आंसर दीजिए। डॉरिस, और go upstairs again. डॉरिस फिर से ऊपर चली जाती है। डॉरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर। डॉरिस बड़े आश्चर्य से अपने फादर को देखती है। जॉर्ज इन डेस्पेयर, निराशा में, डोंट लुक एट मी, बेटा मुझे मत देखो। आई गिव इट अप, मैंने तो सरेंडर कर दिया है। आई जस्ट गिव इट अप, मैं तो चुप हूं बिल्कुल। This person wisely, well, answer her, so जवाब दो ना। Doris sulkily, I was going out with Charlie Spence today, but now I have called it off. Yes, Dad, I was going to out with Charlie Spencer, but I have cancelled my program. ठीक है, मैं आजाद जा रही थी लेकिन मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। Dad, oh, what a pity, dear. Why have you? Oh, it is sorry. Beta, it is a pity, but why have you cancelled your program? Dolly से with a flash of temper, गुस्से के साथ बोलते हुए, because if you must know, अगर तुम्हें जानना ही है, my mother has been going on at making me feel miserable. So just ask my mother. She has made me miserable. इसने मुझे दुखी कर दिया है। So I am not going to meet Charlie Spencer. तो मैं चार्ली स्पेंसर से मिलने अब नहीं जा रही हूँ। And saying he's got buck teeth and half-witted, और ये कह रही थी कि he has got buck teeth, उसके बड़े बड़े दांत हैं, और क्या है, half-witted, वो half mad है, आधा पागल है, ये कह रही थी चार्ली स्पेंसर को। मिस फिजरेल्ड rather bolder, तो मिसेस पियर्सन मिस पियर्सन से थोड़ा मतलब भारी, मतलब बोल्डली साहस से बात करती हुई, oh you should not have said that. नहीं मिसेस पियर्सन, you must not have said that. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिसेस पियर्सन शार्पली तीन से बोलती है, मिस फिजरेल्ड, I will manage my family, you manage yours. मिस फिजरेल्ड, मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर सकती हूँ। I can manage my family, so don't interfere in me. So don't interfere in my family matters. You can manage your family. तुम अपनी फैमिली को मैनेज करो, मैं अपनी को कर लूंगी। George grimly ticking her off. Now, are you any? Now, let her go. इन्हें जाने दो अब। Okay, इन्हें बाहर भेजो। Mrs. Pearson even more grimly, गुस्से से, they are waiting for you at the club. अरे जाओ जॉर्ज, तुम क्लब जाओ। The people would be waiting for you there. वहाँ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। Don't forget, भूल मत जाना। And don't you start crying again, Doris. और डॉरिस, तुम दोबारा से रो मत पड़ना। Miss Fitzgerald getting up, उठती हुई with sudden decision, अचानक निर्णय के साथ, that's enough, quite enough, बस हो गया, बहुत हो गया। George and Doris stare at her bewildered. Now George and Doris looked at Mrs. Fitzgerald surprised. To George and Doris, now listen you two. Mrs. Fitzgerald just talk to Doris and George और कहती हैं, listen you two, तुम दोनों सुनो, I want to have a private little talk with Mrs. Fitzgerald. मुझे मिसेस फिज से कुछ प्राइवेट बात करनी है, कुछ पर्सनल बात करनी है। She corrects herself hastily. वो अचानक अपने आप को ठीक करती है, मिसेस फिज से नहीं, मिसेस पियर्सन से मुझे कुछ बात करनी है। So I will be obliged if you would leave us alone for a few minutes. तो मैं बड़ी तुम्हारी आभारी होंगी। I will be very grateful to you if you could leave us alone.
could leave both of us. अगर तुम हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सको तो ये बड़ी अच्छी बात होगी. I will let you know when we have finished. मैं तुमको बता दूंगी जब हमारा बातचीत खत्म हो जाएगी. Go on, please. I promise you that you will not regret it. I promise, मैं वादा करती हूँ that you will not be sad after this meeting with Mrs. Pearson, कि Mrs. Pearson के मेरी मीटिंग के बाद आप लोग कोई दुखी नहीं होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी. There is something here that only I can deal with it. क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी घटना घट चुकी है जिसे सिर्फ मैं ही डील कर सकती हूँ, मैं ही सॉर्ट आउट कर सकती हूँ. George rising, I'm glad somebody can. उठते हुए, really I am happy that there is somebody, somebody is here who can sort out the problem, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. Because I can't. मैं तो कर नहीं सकता. Come on, Doris, चलो. George and Doris exit left. George और Doris कमरे से चले जाते हैं. As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of small table and sits. जैसे वो जाते हैं, Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson के पास आकर बैठ जाती हैं. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing, and now she eagerly tells Mrs. Pearson to do the same thing. आपको याद होगा when they were going to change the personality, they took hand in hand and Mrs. Fitzgerald told some magic words. Okay, and the personality was changed, and once again that magic words were being played again by Mrs. Fitzgerald to regain their previous personality. दोबारा से अपनी वही पर्सनैलिटी को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए वो दोनों फिर से वो मैजिक वर्ड्स खेलेंगी. गेटिंग और नॉट? चलिए, मिसेस फिट्जरैल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ. हमें पीछे में चेंज होना पड़ेगा. वी रियली मस्ट. हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज दिस पर्सन राइजिंग. क्यों? Fitzgerald, because this has gone far enough. भाई बहुत हो चुका. तुम्हारा घर का जो मामला है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है. Everybody is upset. हर कोई नाराज है. I can see, मैं देख सकती हूँ. They all are miserable. They all are in tension. They all are troubled. I can't bear it. मैं अब सहन नहीं कर सकती. वो सब बहुत परेशान हो रहे हैं. अब मुझसे सहा नहीं जाता. This person, a bit more of the same would do them good. बस थोड़ा सा और. Okay? थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ. Please stop for some time. Okay? I want to make them good. I want to bring them on the right track. मैं उन्हें और अच्छा बनाना चाहती हूँ. मैं उन्हें बिल्कुल right track पर लाना चाहती हूँ. Making a great difference already. बहुत ज़्यादा difference तो पहले ही आ गया है. She moves to the right of the table and sits. वो टेबल के राइट साइड पर आती हैं और बैठ जाती हैं. Mrs. Fitzgerald, no, I can't stand any more of it. No, I can't bear it anymore. मैं इसको और सहन नहीं कर पाऊंगी. I really can't. वास्तव में नहीं कर पाऊंगी. We must change back. हमको फिर से चेंज होना है. Hurry up, please, Mrs. Fitzgerald. Miss Pearson, well, if you insist, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो हम दोबारा से आपस में चेंज हो जाते हैं. Okay then, she snatches her hands across the table eagerly. फिर से she holds the hand of Mrs. Pearson again. Miss Pearson takes them. Miss Pearson अपना हाथ दे देती हैं और हाथ ले लेती हैं मिसेस फिट्ज का. Miss Pearson, quiet now, relax. बिल्कुल चुप. Relax. Miss Pearson and Miss Fitzgerald stare at each other. Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson एक दूसरे को दोबारा देखती हैं. Muttering exactly as before. और वही वर्ड दोबारा से बोलती हैं जो पहले बोलती थी. Okay, and muttering
Okay, repeated those words, Asatadam, Asatadam, Arasata, Lam, Dam, Bona. These are the magical words. They carry out the same action as before. They do the same action as they did it in the starting. वो वही एक्शन दोबारा से करती हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग में किए थे. Going less and then coming to life. And feel relaxed and come to life. But this time, of course, they become their proper personalities. Or of course, once again, they come in their proper personalities. तो फिर सारी proper personality बन जाती हैं. Mrs. Fitzgerald, well, I enjoyed that. मुझे बहुत मजा आया. Mrs. Pearson, I didn't enjoy. मुझे मजा नहीं आया. Mrs. Pearson, well, you ought to have done now. तुमने तो बहुत कुछ कर दिया. Mrs. Pearson, you have done very well. Now listen, अब सुनो. Mrs. Pearson, don't go soft on them again. Okay, so don't be so polite to them again. उनसे फिर से पोलाइटली बात मत करना. अब जो आप अपनी पर्सनैलिटी एज्यूम कर ली है, फॉलो इट, उसी को फॉलो करना. As it will have all been wasted, वरना whatever we have done, जो कुछ हमने किया है, it will go waste, वो सब बेकार हो जाएगा. Mrs. Pearson, I will try not to. Miss Fitzgerald, मैं कोशिश तो करूंगी लेकिन ज्यादा नहीं. Miss Fitzgerald, they have not had as long as I would like to have given them another or two rough treatment might have made it certain. Okay, so they have not had as long as. मैं सोचती हूँ they are changed now. They would not behave with you like और previously, जैसे कि वो तुमसे पहले व्यवहार करते थे, शायद अब नहीं करेंगे. I would like to have given them. I have given them a lesson. हम उन्हें एक चैप्टर, एक पाठ सिखा दिया है, पाठ पढ़ा दिया है. Another hour और दूसरे घंटे और two rough treatment, because 1 या 2 घंटे का जो हमने उनको rough treatment दिया है. Now they are on the track. और they have come on that track. और वो सही रास्ते पर आ गए हैं. Have made it certain, and now I am sure. Now I am sure that they are quite on the right track. This person, I am sure they will do better now. मुझे यकीन है शायद वो अब अच्छा करेंगे. और though I don't know how I am going to explain. जबकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उनको समझाऊंगी. Severely, सी जिसे बोलती हैं, don't you start any explaining. This person, कोई explanation मत देना, उन्हें कोई अपनी बात मत बताना. हेलो, हाँ जी, मेरी क्लास चल रही है मैम अभी ना. ठीक, चलिए. तो मिस फिtzgerald, तो डोंट गिव हिम एनी एक्सप्लेनेशन. उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन मत देना. अपोलोजाइजिंग, माफी मांगते हुए. यू आर डन फॉर, अब तुमने जो किया है वो अच्छा किया है. दिस इज पियर्सन विद स्पिरिट, थोड़े उत्साह के साथ. इट इज ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे तो ठीक है. मिस फिtzgerald, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. आप जो कहें वो ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरी फैमिली है. Miss Fitzgerald, impressively, now you listen to me. अब तुम मेरी बात सुनो. You admitted yourself, you are spoiling them. अब तुम स्वयं ही स्वीकार करोगी कि तुम उन्हें स्पॉइल कर रही हो. And they did not appreciate you. वो तुम्हें appreciate नहीं करेंगे, तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे. Any apologize, कोई माफी, any explanation, कोई भी समझाना.
and you will be set back where you were. वरना तुम जहां थी उसी पोजीशन पर फिर से वापस आ जाओगी. I am warning you, dear. Dear, मैं तुम्हें वार्न करने, तुम्हें सावधान कर रही हूँ. Just give them a look. उन्हें उसी निगाह से देखो. A tone of voice, उसी लहजे में बात करो. Now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be. अगर तुम चाहो तुम उनके साथ टफ बनी रहो. ओके, उनसे वैसे ही व्यवहार करो जैसे तुम अब इस समय कर रही थी. It ought to work. तुम्हारा यही व्यवहार काम करेगा. Anyhow, we can test it. हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं. Okay, बेटा, period is over now. I am ending the meeting.